क्यों सहवास करते हैं कुत्ते खुले में? जानिए द्रौपदी के श्राप की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर रजाराम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कहानियां। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत की एक अनोखी कथा के बारे में, जिसमें द्रौपदी द्वारा दिए गए श्राप से कुत्तों का व्यवहार कैसे बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर क्रिया का परिणाम होता है और हमारे निर्णयों का असर आगे चलकर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। आइए इस अद्भुत कथा में डूबकर सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से एक ही समय में हुआ था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अनूठी घटना मानी जाती है। 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने द्रौपदी से विवाह किया था। हालांकि यह विवाह अनोखा था, लेकिन इसे सभी ने सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि द्रौपदी के लिए यह उनका भाग्य था। विवाह के बाद एक नियम बनाया गया था कि द्रौपदी हर एक वर्ष केवल एक पांडव के साथ रहेगी। हर साल एक नया पांडव उसके साथ समय बिताएगा और उस वर्ष के दौरान बाकी के 4 पांडव उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे जहां द्रौपदी और उनका पति एक साथ होंगे। यह अनुबंध इस उद्देश्य से बनाया गया था कि भाइयों के बीच कोई असहमति या ईर्ष्या पैदा ना हो। यह न केवल मर्यादा का पालन करने के लिए था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी पांडव द्रौपदी के प्रति समान रूप से सम्मानजनक रहें। इस अनुबंध का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता था। जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता, तो वह अपने कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं, जूते रख देता था, ताकि बाकी के पांडव यह समझ सकें कि उस समय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। पादुकाएं रखना एक संकेत था, जिससे पता चलता था कि कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी नियम था, जिससे भाइयों के बीच के रिश्ते और सम्मान को बनाए रखा जा सके। एक दिन जब भीम और द्रौपदी अपने वर्ष का समय बिता रहे थे, तो भीम ने कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं रख दी थीं। उस समय अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए भीम से मिलना था। अर्जुन ने कक्ष के बाहर जाकर देखा, लेकिन उसे पादुकाएं नहीं मिली। अर्जुन को लगा कि भीम वहां नहीं है और कक्ष खाली है। बिना ज्यादा सोच विचार किए अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गए। जब अर्जुन अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भीम और द्रौपदी वहां पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अर्जुन ने बिना पादुकाएं देखे कक्ष में प्रवेश कर लिया था, और यह एक बड़ा अपमान था। भीम को अर्जुन पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन था। जब भीम ने अर्जुन से पूछा कि उसने कक्ष में प्रवेश क्यों किया, अर्जुन ने बताया कि उसे बाहर कोई पादुकाएं नहीं दिखीं। भीम को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर रखी थीं। इस पर दोनों भाइयों ने मिलकर पादुकाओं को खोजने का निर्णय लिया। दोनों भाई पादुकाओं को खोजते हुए जंगल की ओर गए। जंगल में कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भीम की पादुकाएं अपने मुंह में उठाकर ले जा रहा था। कुत्ते ने इसे शायद खेल समझा था, या वह पादुकाओं को अपना खिलौना मानकर ले गया था। उस समय भीम और अर्जुन को यह समझ में आया कि इसी कुत्ते के कारण अर्जुन को भ्रम हुआ और वह कक्ष में प्रवेश कर गया। जब यह घटना द्रौपदी के कानों तक पहुंची, तो वह बहुत लज्जित हो गईं। उस समय के समाज में स्त्री की मर्यादा और गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। द्रौपदी को लगा कि उसके और उसके पति के निजी जीवन में अनावश्यक रूप से दखल हुआ है, और यह सब उस कुत्ते के कारण हुआ है। उस समय के समाज में यह बहुत अपमानजनक स्थिति मानी जाती थी कि किसी स्त्री को उसके पति के साथ अकेले में देखा जाए, और यह घटना द्रौपदी के लिए अत्यंत शर्मनाक थी। द्रौपदी का क्रोध उस कुत्ते पर फूट पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि वही इस अपमान का मुख्य कारण है। गहरे क्रोध और लज्जा से भरकर द्रौपदी ने उस कुत्ते को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज तुम्हारे कारण मेरी गोपनीयता भंग हुई है और मुझे शर्म का सामना करना पड़ा है, वैसे ही तुम्हारी पूरी जाति सदा खुले में सहवास करेगी।
तुम और तुम्हारी संतानें कभी भी गोपनीयता की चिंता नहीं करेंगी और तुम्हें सहवास करते हुए कभी भी लज्जा का अनुभव नहीं होगा। लोग हमेशा तुम्हें खुले में यह कृत्य करते हुए देखेंगे और तुम इस बात से कभी परेशान नहीं होगे। द्रौपदी के इस श्राप का असर तुरंत हुआ और तभी से यह माना जाता है कि कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं। इस श्राप के कारण कुत्ते कभी भी सहवास करते समय संकोच या शर्म महसूस नहीं करते। वे खुले में बिना किसी लज्जा के यह कृत्य करते हैं और लोग भी उन्हें देखकर हंसते या उपहास करते हैं, लेकिन कुत्ते इस बात की परवाह नहीं करते। कुत्तों के खुले में सहवास करने की यह कथा महाभारत की एक अनोखी और कम चर्चित घटना है। यह कहानी हमें न केवल महाभारत के समय के सामाजिक ढांचे और नियमों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अनुशासन, मर्यादा और आपसी सम्मान का जीवन में कितना महत्व होता है। आज आपने द्रौपदी द्वारा दिए गए श्राप की एक विशेष कहानी सुनी, जिसने कुत्तों के व्यवहार को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए निर्णयों के परिणाम कितने व्यापक और कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर से लाएंगे कुछ और प्रेरणादायक कहानियां। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें और हमेशा प्रेरित रहें। धन्यवाद।